गुड इवनिंग क्लास। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस का टॉपिक चल रहा था हम लोगों का। याद होगा आप लोगों को डार्क रिएक्शन क्या कर रहे हैं बेटा हम लोग। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है बेटा, कहाँ चलती है, ये रन होती है इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है बेटा, यहाँ सिनेरियो अगर आप देखो तो आपको पता है जो साइकिल रन कर रही है डार्क साइकिल पर, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में आपके पास C3 चली, C4 और ठीक है बेटा। तो C3 साइकिल की जो डिस्कवरी की गई थी, ये डिस्कवर बाय द कैल्विन बेंसन साइकिल भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? कैल्विन बेंसन। तो यहाँ पर कैल्विन बेंसन ने क्या किया बेटा, he explained complete biosynthetic pathway and named it, that is a Kelvin cycle। क्या कहा गया है यहाँ पर, कैल्विन साइकिल के नाम से जाना गया है। ठीक है बेटा। Further work of scientists lead to the discovery of another set of plant in which the first stable compound, बेटा देखिए इसमें जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है, स्टेबल कंपाउंड तो 3 कार्बन वाला होता है। कैसा होता है बेटा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। इसमें जो स्टेबल कंपाउंड बनता है वो क्या होता है बेटा, आपके पास 4 कार्बन का, 4 कार्बन। तो प्रोडक्ट ऑफ द CO2 फिक्सेशन plus 4 carbon 8 that is the oxaloacetic acid or OAA। ठीक है। तो यहाँ से बेटा आपके पास क्या हो गया, फिक्सेशन इज C2 acid that is the PGA, 3 कार्बन मॉलिक्यूल से C3 पाथवे कहा गया। और जिनमें बेटा आपके पास फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, C4 एसिड होता है, that is called the C4 pathway। ठीक है। फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टार्ट व्हेन CO2 इज एक्सेप्टेड बाय द, जब CO2 को क्या किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए प्राइमरी एक्सेप्टर के द्वारा। तब प्राइमरी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल क्या बेटा, 5 कार्बन का कीटोज शुगर है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन पर ये क्वेश्चन आया हुआ है, 5 कार्बन का कीटोज शुगर है। नाम क्या है, रूबिलोज बाइफास्फेट या RUBP। क्या नाम है बेटा इसका, RUBP। नेक्स्ट स्टेप इज द कैल्विन साइकिल। किसको देखते हैं बेटा हम लोग, कैल्विन साइकिल को देखते हैं। किसको देख रहे हैं बेटा, the next step is the Kelvin cycle which have the 3 stages। क्या होती है आपके पास, टोटल 3 स्टेजेस होती है। पहला प्रोसीजर उस दिन क्लास कार्बोक्सिलेशन जो है वो, यानी फिक्सेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, इज द फिक्सेशन ऑफ CO2, रिडक्शन, रिजेक्शन किसका किया जा रहा था, फास्फोर रेडी आ गए। इसका बेटा आप रिडक्शन करा दें, here is the regeneration, यानी regenerate of the, regeneration किसका, of RUBP, रूबिलोज रिस फास्फेट का बेटा क्या किया जा रहा है, आपके लिए रिजेनरेशन किया जा रहा है।
ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, द केल्विन साइकिल। साइंटिस्ट का नाम जो बेटा मेल्विन क्लेविन है, एंड हिज कोवर्कर प्रपोज द केल्विन साइकिल। इन्होंने देखी, they showed that the pathway operated in a cyclic manner. The RUBP was regenerated. RUBP जो अभी देखा पीछे हम लोगों ने, वो regenerate कर दिया जाएगा। The Calvin pathway occurs in all photosynthetic plants. बेटा ये सभी photosynthetic plants में चलता है। Does not matter whether they have C3 type plant और बेटा C4 type plant, यानी दोनों में ही चलेगी। तो पहला प्रोसीजर बेटा आपके पास क्या है, इसका नाम है कार्बोक्सिलेशन। Carboxylation is the fixation of CO2 into a stable organic intermediate where CO2 is utilized for the carboxylation of RUBP. RUBP के कार्बोक्सिलेशन के लिए CO2 का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिएगा। This reaction is catalyzed by the enzyme। सबसे ये बहुत पूछा जाता है बेटा, RUBP carboxylase, that is in short हम क्या कहते हैं, which result in the formation of two molecule of 3PGA। तो ये कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, तो टू मॉलिक्यूल क्या बनते हैं बेटा, दिस इज द फास्फोग्लिसरेट। फास्फोग्लिसरेट catalyzed by the enzyme RUBP। RUBP बेटा आपके पास क्या होगा, दैट इज द बात हो रही है किसकी, रूबिस्को की बात हो रही है। दैट इज द RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज और रूबिस्को। रूबिस्को बेटा क्या है, इथीनो कैटालिटिक एंजाइम है। So need high amount बहुत ज्यादा मात्रा लगेगी। So need high amount for increase for lowering the rate of reaction। ठीक है बेटा, दूसरा स्टेप है रिडक्शन। Series of the reaction that lead to the formation of glucose involve utilization of the two molecules of ATP for phosphorylation and two of the NADPH for the reduction per CO2 molecule fixed। एक CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए आपके पास क्या लगती है, तीन मॉलिक्यूल ऑफ ATP और बेटा आपके पास दो मॉलिक्यूल ऑफ NADPH लग रही होती है। The fixation of six molecule of CO2, six molecule of CO2 and six turn, बेटा 6 बार साइकिल क्या होती है, 6 टाइम of the cycle are required for the removal of one molecule of glucose from the pathway। One molecule कितना ग्लूकोज निकाला जाता है बेटा, one molecule of the glucose from the pathway। Regeneration, third step, regeneration of the CO2 acceptor molecules RUBP is crucial if the cycle is to continue uninterrupted। अगर ये लगातार चल रही है, the regeneration step require 1 ATP for the phosphorylation to form the RUBP। For every CO2 molecule entering the Calvin cycle, जितना भी CO2 molecule क्या होगा, Calvin cycle में enter करेगा, 3 molecules of ATP and 2 of the NADPH are required। ठीक है बेटा,
होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। ये रही साइकिल बेटा आपके पास। तो विलोस बिसफास्फेट है बेटा, that is the ketose sugar, और हम इसे CO2 एक्सेप्टर भी कहते हैं। ठीक है बेटा, 5 शुगर है, पेंटोज शुगर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये रिसीव करता है बेटा एटमॉस्फेयर से एक CO2, इसको रिसीव कर रहा है बेटा CO2 प्लस H2, और इसका क्या कराता है फिक्सेशन, क्या कराएगा बेटा फिक्सेशन, यानी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। क्या हुआ है कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, और आपके पास क्या बना दिया गया, दैट इज 3 PGA मॉलिक्यूल। क्या बनाएगा बेटा आपके पास 3 PGA मॉलिक्यूल बनाया। दिस इज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बेटा, इसीलिए साइकिल का नाम क्या है 3 कार्बन कंपाउंड है। ये बेटा आपके पास क्या है फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है, यही कारण है कि हम इसे क्या बोलते हैं कॉल्ड C3 साइकिल। तो क्या कहा जाता है बेटा आपका C3 साइकिल के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ से बेटा आपके पास क्या हुआ है रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन में आपके पास क्या लगी है ATP NADP है, जो कि बेटा जनरेट हुए थे लाइक, और यहाँ पर बेटा आपके पास क्या कर दिया गया रिड्यूस कर दिया गया, रिडक्शन दे रहा आपके पास क्या हुआ फॉर्मेशन हुआ ट्रायोस फास्फेट का। ठीक है बेटा, दैट इज द 3 फास्फोग्लिसराइड। फास्फोग्लिसराइड से बेटा आपके पास क्या प्रोड्यूस किया सुक्रोज स्टार्च प्रोड्यूस किया आप लोगों ने। ठीक है बेटा, सुक्रोज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, इसे हम इसके लिए इस्तेमाल कर लेंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये बेटा आपका स्टोरेज हो जाएगा, और जो ग्लूकोज यहाँ से प्रोड्यूस हुआ होगा वो यूटिलाइज कर लिया। इन सब से ही बेटा आपके पास क्या होगा रीजनरेशन भी होगा किसका, इस पूरी प्रक्रिया में ATP ADP यूज कर लिए जाएंगे। अगर ADP का इस्तेमाल होगा और आपके पास रूबिलोज 1:5 बाईफॉस्फेट पुनः प्राप्त कर लिया जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगर देख रहे हैं आप लोग here is a C3 बेटा प्लांट दैट आर अडेप्टेड टू द ड्राई ट्रॉपिकल रीजन, कहाँ पाए जाते हैं बेटा ड्राई ट्रॉपिकल रीजन, जैसे मक्का वगैरह हो गया बाजरा हो गया, हैव द C4 पाथवे, उनमें क्या चलता है बेटा आपका C4 पाथवे चलता है। C4 ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इज द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। इसमें बेटा CO2 को फिक्स करने का जो प्रोडक्ट है वो क्या है बेटा आपके पास ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। The plant with C4 pathway does follow the Calvin cycle, वो भी क्या करता है बेटा Calvin cycle को ही फॉलो करता है। The main biosynthetic pathway जो कि क्या है आपका मेन बायोसिंथेटिक पाथवे है या मुख्य बायोसिंथेसिस का पाथवे है बेटा। C4 plants differ from the C3 plants having a special type of leaf anatomy, विशेष प्रकार की leaf anatomy होती है। They tolerate the high temperature, they show a response to the high light intensities, they lack a process called photorespiration। इनमें फोटोरेस्पिरेशन नहीं होगा, लेकिन C3 प्लांट को यहाँ पर अगर इसके सापेक्ष देखेंगे बेटा जितना तेज लाइट होगा उतना तेज क्या होगा बेटा आपके पास रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होगा, जितना ज्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होगा उतना ही ज्यादा बेटा आपके पास क्या होगा सराउंडिंग में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होगी।
अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज्यादा हुई तो रूबिस्को बेटा क्या करेगा, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को स्टार्ट कर देगा बेटा, और आपके पास C2 साइकिल को रन कराना शुरू कर देगा। एंड हैव द ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ द बायोमास, दिखा रहा है आपको। ठीक है बेटा। एनाटॉमी ऑफ द C4 प्लांट डिफर फ्रॉम द C3 by having the large cell around the vascular bundle which are called the bundle of sheath cell। नाम याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है कई बार। And the leaves which have such anatomy are said to have the, उसे क्या कहा जाता है बेटा, करंज एनाटॉमी। तो C4 है तो करंज एनाटॉमी पूछा जाता है कि करंज एनाटॉमी बेटा C3 में मिलेगी, C4 में मिलेगी, या ग्रेसुलेरिया एसिड मेटाबॉलिक वाले प्लांट यानी कैम में मिलेगी ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है, करंज एनाटॉमी फाउंड इन द किसमें बेटा, C4 प्लांट में। द बंडल सीड सेल में फॉर्म सेवरल लेयर, कई सारी लेयर की बनी होती है अराउंड द वेस्कुलर बंडल एंड हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्या होता है, अधिक मात्रा में क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे। थिक वॉल इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज एंड नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। The pathway followed by the C4 plants are called the hedge and slack pathway, जिन्होंने इसको बेचा खोजा था। Is again a cyclic process, यह भी एक साइक्लिक प्रक्रिया है। The tissue involved in the process of C4 pathway are mesophyll and bundle of sheath cell। ये भी पूछा गया बेटा। ठीक है बेटा, कौन से सेल जो है आपके लिए क्या होता है, C4 पाथवे में इन्वॉल्व होते हैं या प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो दे आर द मेसोफिल एंड बंडल ऑफ शीथ सेल। द प्रोसेस स्टार्ट इन मेसोफिल, मेसोफिल से स्टार्ट होगा व्हेन CO2 इज एक्सेप्टेड, जब CO2 को क्या किया गया, स्वीकार किया गया था बाय प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर which is the 3 carbon molecule phosphoenol pyruvate PEP catalyzed by the PEP कार्बोक्सिलेज और पेप्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम बेटा, पेप्टेज एंजाइम। मेसोफिल सेल्स लैक रूबिस्को एंजाइम्स, मेसोफिल सेल में रूबिस्को नहीं पाया जाता, ध्यान रखना। तो C4 एसिड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड OAA is formed in the mesophyll cells which then form other 4 carbon compounds like malic acid बेटा, या तो मैलिक एसिड हो सकता है अथवा क्या हो सकता है बेटे, you get the aspartic acid in the mesophyll cells. Malic acid formed are transported to the bundle sheath cells. इससे बेटा बंडल ऑफ शीथ सेल से क्या कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। In the bundle of sheath cell, these C4 acids are broken. C4 acids क्या होते हैं, ब्रेक डाउन किए जाएंगे to release CO2, CO2 को रिलीज करने के लिए, and the 3 carbon molecule को। तो 3 carbon molecule is transported back to the mesophyll, उसे वापस से mesophyll भेज दिया जाता है, where it is converted to the PEP again, thus completing the cycle। इस प्रकार ये साइकिल क्या होती है आपके लिए कंप्लीट की जाती है। The CO2 released in the bundle sheath cells enter in the C3 or the Calvin pathway, a pathway common to all plants। बेटा सारा ही कुछ देख लीजिए, इसमें C3 प्लांट ही क्या होगा आपके पास, मतलब C3 साइकिल ही बेटा एप्लीकेबल रहेगी। ठीक है बेटे। The bundle sheath cells are rich in enzyme rubisco, bisphosphate, carboxylase, oxygenase। ठीक है बेटा, but lack of peptase, peptase ना होने के कारण से thus the basic pathway at the result in the formation of the sugars। The Calvin pathway is commonly to the C3 and C4 plant। ये बेटा आपके पास क्या है, एटमॉस्फेरिक CO2 है, ये बेटा आपके पास दिस इज द मेसोफिल सेल, और ये बेटा आपके पास क्या है, दिस इज द बंडल।
बेटा CO2 यहाँ से ली गई है, इंटेक करी गई थ्रू द हेल्प ऑफ पोर, इट कन्वर्ट इनटू द HCO3 नेगेटिव में इसको कन्वर्ट कर दिया, फास्फोइनॉल पाइरुवेट यहाँ पर काम करेगा, इसका फिक्सेशन कर दिया जाएगा और C4 एसिड का फॉर्मेशन। वापस से बेटा इसे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन इनटू C4, ठीक है बेटा। और वापस से बेटा CO2 क्या हो जाएगी, यहाँ से जो सब्स्टिट्यूट मिलेगी दैट फिक्स होता है आपका किसमें, केल्विन 3 मतलब C3 साइकिल पर चली जाएगी और यहाँ से बेटा आपके पास से वापस से ट्रांसपोर्टेशन कर दिया गया जिसका फास्फोइनॉल पाइरुवेट ग्रुप से यहाँ बना दिया, क्लियर हो गया। दिस इज द C4 साइकिल। फैक्टर अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पर है बेटा द एक्सटर्नल फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट फोटोसिंथेसिस इंक्लूड द अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, एक, टेम्परेचर, दो, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एंड वाटर। Blackman's 1905 law of limiting factor. If a chemical process is affected by more than one factor, then its rate will be determined by the factor which is nearest to its minimal value. तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन डन किया जाएगा वो नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू वाले के साथ डन किया जाएगा। इट इज अ फैक्टर व्हिच डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोसेस इफ इट इज क्वांटिटी इज चेंज। अगर ये क्वांटिटी में होता तो क्या हो जाता बेटा, चेंज हो जाता। ठीक है बेटा। तो फिर क्या हुआ सेकंड बेटा आपके पास लाइट एट लो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप between the incident light and the carbon fixation. At high intensities of light, the rate does not show further increase because other factors become limiting. Increase in the incident light आने वाली light beyond a point result in the breakdown of chlorophyll. अगर आगे बढ़ रही है तो इसका मतलब क्लोरोफिल क्या हो गया बेटा आपके लिए, नष्ट हो गया। एंड डिक्रीज इन द फोटोसिंथेसिस की वजह से फोटोसिंथेसिस का बेटा आपके पास नहीं हो पाएगी, ठीक है, या घट जाएगी। फिर बेटा आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन मैटर करती है बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए एक लिमिटिंग फैक्टर है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट कार्बन dioxide is an very low concentration in the atmosphere, 0.03 to 0.04%. Increase in the concentration up to the 0.05% can increase carbon fixation में, carbon fixation को भी बढ़ा देगा। An increase beyond this level can be damaging over longer periods. ठीक है बेटा। Temperature, the dark reaction are controlled by temperature बेटा, ध्यान रखिए टेम्परेचर से कंट्रोल करेगा because they are enzymatic, क्योंकि यह enzymatic। Light reactions are also sensitive to temperature but to a much lesser extent, उसमें ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है।
The C4 plants have a much higher temperature optimum than C3 plants. C4 ऐसी जगहों पर ग्रो होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है. The temperature optimum for a particular plant also depends on its natural habitat. Naturally habitat किस habitat में रहना है, temperature इस बात को बेटा क्या करेगा, डिफाइन करेगा. Tropical plants have a higher temperature, ठीक है बेटा, optimum than temperate plants. ठीक है बेटा. फिर है बेटा water. The effect of water is more the plant rather than directly on the photosynthesis. Water stress जो है result in closing of the stomata and thus in reduced availability of CO2. Water stress also lead to the wilting of leaves. पत्तियां मुरझा जाती हैं इससे wilting का कुछ मुरझाना. Wilting of leaves means reduced surface area and reduced metabolic activity in leaves. ये बेटा आपका फोटोसिंथेसिस हो गया पूरा. ठीक है बेटा, फोटोसिंथेसिस टॉपिक बेटा आपका कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेगा रेस्पिरेशन.